अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नेटो। नेटो की फुल फॉर्म क्या है, कितने कंट्रीज़ हैं, कब बनी, इसकी रीज़न क्या थी, वो सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म नेटो की। नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बनी थी, ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 को। अब इसका जो पर्पज़ है ना, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद डिफेंस था, या जिसे कह सकते हैं हम सिंपल कलेक्टिव डिफेंस। अब इसके मेंबर्स की बात कर लें तो टोटल 32 कंट्रीज मेंबर है, जिसमें से सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है जो कि है तुर्की। और तुर्की ने 1952 के अंदर क्या किया था, इसे ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो बनाने की मेजर वजह थी वो थी वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार का स्टार्ट हो जाना। अब इसके लेटेस्ट मेंबर्स की बात कर ले तो लेटेस्ट जो इसके मेंबर्स हैं वो था, एक था फिनलैंड जिसने 2023 के अंदर ज्वाइन किया इसे। और लास्ट मेंबर है इसका स्वीडन, और स्वीडन ने ज्वाइन किया था इसे मार्च 2024। और इसका जो लेटेस्ट समिट हुआ था वो हुआ था हेगे में, नेदरलैंड। अब बात कर लेते हैं इसकी लैंग्वेजेस के बारे में। इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो है, एक तो है इंग्लिश, और सेकंड नंबर पे आ गई फ्रेंच। इसके आर्टिकल, एक है आर्टिकल 5, जिसका मतलब है कि अगर इन 32 कंट्रीज में से किसी एक के ऊपर भी अटैक हुआ तो वो सब के ऊपर अटैक क्या समझा जाएगा, 32 के ऊपर अटैक समझा जाएगा। तो ये अभी तक सिर्फ एक दफ़ा ही एप्लीकेबल हुआ या अप्लाई किया गया है आर्टिकल 5, और वो हुआ है 9/11 के बाद, 2001 के अंदर, जब अमेरिका के अंदर 9/11 का वाक़या हुआ और नेटो फोर्सेस और यूएसए ने मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर क्या किया था, ऑपरेशन किया था। उसके पर्पजेस हमारे पास, जो मेजर पर्पजेस हैं उसके अंदर आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव डिफेंस, डिटरेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, यहाँ पे साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट। पर अभी ये टोटल सिनेरियो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्योंकि अभी जो वार हुई है यूएस एंड ईरान के दरमियान और इसराइल के दरमियान, उसमें ट्रम्प साहब ने कहा था कि नेटो हमारा साथ दे, पर नेटो ने सीधा साफ जवाब दिया कि हम आपका साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आगे इन फ्यूचर इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट्स आ जा सकते। अब एक ऑर्गेनाइजेशन नेटो से रिलेटेड ही है जो इसके मुकाबले में बनी थी, वो है वॉर्सो पैक्ट, जिसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जा सकता है। अब क्योंकि नेटो जो हमारे पास बना था ना, वो बना था कोल्ड वार के दौर में, और जो कोल्ड वार थी वो थी यूएस और यूएसएसआर के दरमियान। नेटो यूएस के साथ था, तो यूएसएसआर ने क्या किया, वार्सो पैक्ट ये बनाया। और वार्सो पैक्ट बना था 1949
1955 के अंदर, और इसका हेड क्वार्टर था मॉस्को। और टोटल 8 कंट्रीज इसके मेंबर थे, जिसमें पोलैंड वगैरह और हीगेल और काफ़ी कुछ इस तरह के कंट्रीज शामिल थे। नेक्स्ट, ये जो डिज़ोल्व हुई, ये हुई थी डिज़ोल्व हुई थी 1 जुलाई 1991, क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को तो यूएसएसआर क्या कर गया था, डिज़ोल्व हो गया था। टोटल 15 कंट्रीज आ गए, वो बने सारे। तो ये उस वजह से हमारे पास क्या बना था, वार्सो पैक्ट बनाया गया था। तो ये बनाया था किसने, रशिया ने 1955 के अंदर, और 1991 के अंदर क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और इसके ख़त्म होने की जो मेजर वजह थी ना, वो 1989 के अंदर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल था। और यूएसएसआर की पावर्स का बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, कम हो जाना। अभी रिसेंट जो आज अभी वॉर चल रही है ना, वो चल रही है हमारे पास रशिया एंड यूक्रेन के दरमियान। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, दूसरी वजह तो है, पर जो सबसे बड़ी वजह है ना, तो सबसे बड़ी वजह यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाह रहा है, और जो रशिया है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन क्या नेटो को ज्वाइन करे।